नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म P इफ एंड ओनली इफ Q। इफ एंड ओनली इफ Q। सॉल्यूशन फर्स्ट, if you watch television then your mind is free, and if your mind is free then you watch television। तो P स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ में क्या हो जाएगा, यू वॉच टेलीविजन, टेलीविजन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ योर माइंड इज फ्री, योर माइंड इज फ्री। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आ जाएंगे इसमें। सेकेंड, क्यों, फॉर यू टू गेट एन ए ग्रेड इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट यू डू ऑल द होमवर्क रेगुलरली। अगर ए ग्रेड लेना है तो सारा होमवर्क करना पड़ेगा, सारा होमवर्क करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ग्रेड मिल जाएगा। तो यू टू गेट एन A grade, you will get an A grade if and only if, क्योंकि if and only if में करना हमने। you will get an A grade if and only if you do all the homework regularly। Third, R statement, if a quadrilateral is equiangular then it is rectangle, and if a quadrilateral is a rectangle then it is a equiangular। So a quadrilateral is equiangular if and only if it is a rectangle, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स P 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, Q 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। इसके बाद हमने क्या करना है, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट्स कनेक्टिंग दीज टू स्टेटमेंट विद एंड और। एंड से भी और से भी हमने कनेक्ट करके लिखना। इन बोथ केसेस चेक द वैलिडिटी ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। सॉल्यूशन देखें, अगर हम एंड के साथ लिखें तो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, मान लीजिए मैंने आर स्टेटमेंट ले ली, 25 is a multiple of 5 and 8। 25 is a multiple of 5 and 8। अब स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए हमारे पास दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो ट्रू है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट। 25 is a multiple of 5 ये ट्रू है बट इट इज फॉल्स है, दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स हो जाएगी। सो आर इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। ठीक है, विद और के साथ अगर हम करें और तो एस स्टेटमेंट बना देते हैं इसको। 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 8, या तो 5 का या 8 का। जब और वाली स्टेटमेंट है, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट या दोनों ट्रू हो या दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, सो एस इज ट्रू। यहां पे हमारे पास एस स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय द मेथड गिवन अगेंस्ट इट। पहला है इसमें P, द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड ए रैशनल नंबर इज इरेशनल बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हम इसको फॉल्स मान लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में, लेट P is not true
That means sum of an irrational number and a rational number is not irrational. Let sum of an irrational number and a rational number is rational मान लिया हमने, rational मान लिया, ठीक है. Then let रूट ए इरेशनल ले लिया मैंने, प्लस b अपॉन सी इज इक्वल टू डी अपॉन ई. यहाँ पे ये हमारा इरेशनल है, ये हमारा रैशनल है, और इरेशनल प्लस रैशनल का सम हमने क्या मान लिया, d अपॉन ई. वे है b अपॉन सी, d अपॉन ई आर रैशनल एंड रूट ए इज इरेशनल. क्योंकि हमने कॉन्ट्राडिक्शन से इसको रैशनल मान लिया, तो ये इधर जाएगा रूट ए इज इक्वल टू डी अपॉन ई माइनस बी अपॉन सी. हेयर बी डी अपॉन ई एंड बी अपॉन सी आर रैशनल. ये रैशनल है तो उनका डिफरेंस भी. देन डी अपॉन ई माइनस बी अपॉन ई सी आर रैशनल इज रैशनल, क्योंकि एक नंबर बन गया ये इज रैशनल, बट रूट ए इज इररेशनल. सो इररेशनल इज नेवर इक्वल टू रैशनल. कॉन्ट्राडिक्शन, आवर सुपोजिशन इज wrong. सो P इज ट्रू. ठीक है, P हमने नॉट ट्रू माना था तो P ट्रू हो गया. सेकंड में इफ n इज ए रियल नंबर विद n इज सेकंड, लेट q इज नॉट ट्रू. दैट इज let n is a real number greater than with n is greater than 3 but n square is less than 9. ये हमने इसका क्या कर लिया, नॉट ट्रू मान के n square is less than 9. अब हमारे पास n is greater than 3 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वेयर इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है 9, बट यहां पे तो हमने सपोज क्या किया, बट वी सपोज एन स्क्वेयर इज 9. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. सो क्यू इज ट्रू. ठीक है, आसान सा था. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर 7. ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आपके चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग. पहले भी हम एक एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसको 5 टाइप्स में हमने करना है. पी स्टेटमेंट है इफ ए ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर देन इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. तो फर्स्ट टाइप में a triangle is equiangular implies that it is an obtuse angled triangle. ठीक है. सेकंड, a triangle is equiangular only if it is an obtuse angle triangle. सेम मीनिंग रहा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल.
इसके बाद नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के हिसाब से थर्ड, फॉर अ ट्रायंगल टू बी इक्विएंगुलर it is necessary that it is an obtuse angled triangle. सफिशिएंट कंडीशन उल्टा हो जाएगा इसमें, for an obtuse angle triangle, for an obtuse angle, for a triangle to be, for a triangle to be obtuse एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होने के लिए इट इज सफिशिएंट, हमारे पास यही सफिशिएंट रहेगा, इट इज सफिशिएंट दैट इट इज इक्वी एंगुलर, अगर ये इक्वी एंगल की है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगी. एंड द फिफ्थ वन इज नेगेशन में, if a triangle is not obtuse angle triangle, then it is not equiangular. नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी. ये था आपका लास्ट क्वेश्चन. चलिए चैप्टर खत्म. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.